अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की प्रोग्रेस रुक गई है, बच्चों को पर्सनल अटेंशन और सुरक्षा की जरूरत है और आपको अपने एरिया में अच्छे स्कूल नहीं मिल रहे, तो अब आप बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ दीजिए हम पर। जी हाँ, क्योंकि यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ निखारते हैं उनकी पर्सनालिटी को। स्कूल में वर्चुअल और वीडियो लर्निंग के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जल्द एडमिशन कराएं। एकेडमिक हाइट्स स्कूल, सलासर धाम कॉलोनी, नियर ब्लॉक ऑफिस, बिहाइंड होटल शिप पैलेस, मौरानीपुर। मौरानीपुर में ठहरने का आलीशान स्थान, होटल बेलव्यू, रेस्टोरेंट जहां है लजीज खाना, कॉन्फ्रेंस हॉल, फुली एयर कंडीशन रूम्स। यहाँ मिलेगा वाईफाई नेटवर्क के साथ स्वच्छ वातावरण। एक बार जरूर आएं। नारायण टॉकीज के पास, स्टेशन रोड, मौरानीपुर। कॉन्टैक्ट 9936107730। बुंदेलखंड के झांसी में स्थित लहचूरा बांध से पानी छोड़े जाने से अधिक जलभराव के कारण आसपास के कई गांवों के किसानों की कई एकड़ खेत में लगी फसलें जलमग्न हो गई हैं, जिसमें गेहूं, मटर, तरबूज, खरबूजा जैसी कई फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। लहचूरा बांध के जिम्मेदार अधिकारियों का किसानों के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते किसान खून के आंसू रोने को विवश है और अपनी बर्बाद हुई फसल को देखकर उसके ऊपर अपनी आजीविका का संकट मंडराने लगा है। विगत 5 दिनों से लहचूरा बांध में जलभराव का काम जारी है, जिसके कारण बांध में क्षमता से अधिक जलभराव के कारण किसानों की कई एकड़ की फसल बर्बादी की कगार पर है। जिनकी फसल पककर पूरी तरह से तैयार थी, वो जलभराव के कारण अब बर्बाद हो चुकी है। आसपास के गांव रोरा, भटपुरा, गरगा माफ, नया गांव, लादरा, सरसेड़, लहचूरा, कैथोघर के सभी किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं और किसान उग्र प्रदर्शन करने को बाध्य हो रहे हैं। साथ ही किसान अपने परिवार को लेकर सिंचाई विभाग व बांध के अधिकारियों के यहाँ डेरा डाल देने तक की चेतावनी दे रहे हैं। बांध का भराव अगर नहीं रोका गया तो यहाँ का किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार मौके पर पहुंचे और वहां पीड़ित किसानों से मिले। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि वो मामले को उच्चाधिकारियों तक ले जाएंगे। अगर किसानों को न्याय नहीं मिला तो फिर वह उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। साहब जी, फसल डूब गई, हमारी नाच पूरा डूब गया है नदी से। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। किस गांव के रहने वाले? भटपुरा। कितने बीघे जमीन डूबी आपकी? हमारी डूबी 5 बीघे जमीन। क्या बोए थे आप? पिछली बीवी गेहूं बोया? हाँ, गेहूं बीवी साहब। ये पानी कहाँ से आ रहा है? पानी साहब जो देवरी बंदा आया से वो पटक दिया, ऊपर से पानी नीचे ले चुका है बंदा में। हम गांव भटपुरा है हमारा साहब, किशोर सिंह नाम है हमारा। हमारी 5 एकड़ जमीन है साहब नदी में, जो पिसिया सी अभी भी सब नष्ट है। तो आपकी भूमधरी जमीन है सरकार, सरकारी नहीं है? कोई सरकारी। ये फिर पानी कहाँ से आ गया? पानी आ रहा है देवरी बांध से, देवरी बांध के ऊपर है जाने के वो बाहर सजारा से आ रहा है। वो देवरी बांध के है भूमधरी, उनने मामजा नहीं लिया था तो उनकी फसलें नहीं डूबती, वो पानी काट देते हैं लहचूरा को और लहचूरा बांध ने भाई दिया था। इससे तो काफी नुकसान है। काफी साहब कई टनों नुकसान है साहब, कई टनों। कई लोग तो मरण अवस्था में पहुंचे। हाँ, कई लोग तो मरने को जा रहे। हमारे यहाँ पर एक देवरी बांध है जो सिजार बांध से, जिसका पानी देवरी बांध आता है और देवरी बांध से लहचूरा बांध में आता है। आज उसी भराव के चलते यहाँ हजारों एकड़, कई सैकड़ा किसानों की भूमधरी जमीन डूब गई है, जिनमें गेहूं की फसल, किसी की कलिंदा की फसल, किसी की चने की फसल वो डूब चुकी है। लगभग 4 दिन से यहाँ भराव हो रहा है और आज हम लोग जब यहाँ आए हैं, देख रहे हैं तो कई किसान यहाँ के पूरी तरह बर्बाद हो गए, हताश हैं। देवरी बांध से पानी छोड़ा गया है, कुछ किसानों की फसलें पानी में डूब गई है, क्या मामला है पूरा? उक्त के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है तो उसमें क्षेत्रीय लेखपाल को निर्देशित कर दिया गया है कि मौके पे जांच कर लें। अगर डूब क्षेत्र के बाहर किसी भी कृषक की फसल प्रभावित हुई होगी तो नियमानुसार जो भी मुआवजा राशि दे होगी वो उनको प्रदान की जाएगी। मौरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट।